सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपने कभी न कभी फ्रेमवर्क्स के बारे में जरूर सुना होगा, या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी फ्रेमवर्क्स का यूज कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए, कौन सा फ्रेमवर्क यूज नहीं करना चाहिए। इस वीडियो का मोटिव आपको ये बताना है कि आपको फ्रेमवर्कर नहीं बनना, आपको एक एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फ्रेमवर्क्स होता क्या है। तो फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से आप अपने ऐप को बिल्ड कर सकते हो। ये एक तरह से फाउंडेशन की तरह काम करता है, जिसमें आप अपने ऐप को स्क्रैच से ना बना के फ्रेमवर्क्स का यूज करते हो। अब देखो, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं और हर फ्रेमवर्क्स डिफरेंट टास्क को सूट करते हैं। जैसे आप सिंगल पेज वेब ऐप बनाना चाहते हो टाइपस्क्रिप्ट में, तो आप एंगुलर का यूज कर सकते हो, या आप मशीन लर्निंग करना चाहते हो पाइथन में, तो आप scikit-learn और केरस का यूज कर सकते हो, या आप चाहते हो बैकएंड लिखना C# में, तो आप ASP.NET का यूज कर सकते हो। अगर आपको फ्रेमवर्क को यूज करना आता है तो आपको जॉब तो मिल जाएगी, बट आप चाहते हो कि उस जॉब में आपको और भी अच्छी ग्रोथ मिले, तो सिर्फ फ्रेमवर्क की नॉलेज होने से काम नहीं चलेगा। आपको और भी डीप में जाना पड़ेगा और आपको एक जर्नी से होकर गुजरना पड़ेगा, और वो जर्नी होती है फ्रेमवर्कर से लेके प्रोग्रामर तक की, और प्रोग्रामर से लेके एक इंजीनियर तक की। एक एक करके इन तीनों फेजेस को समझते हैं कि ये तीनों फेजेस जो हैं, फ्रेमवर्कर से लेके प्रोग्रामर तक और प्रोग्रामर से लेके इंजीनियर तक, आखिर ये फेज होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेमवर्कर्स की। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्रेमवर्क्स को यूज करते हो तो आप एक फ्रेमवर्कर हो। यूजुअली फ्रेमवर्कर्स जो होते हैं वो कुछ चीजों में लैक करते हैं। सबसे पहला होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉलेज। फ्रेमवर्कर्स को सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिनमें उनका फ्रेमवर्क लिखा हुआ है। सपोज करो एक पर्सन है जिसको रिएक्ट जेएस बहुत ही अच्छे से आती है, बट जावास्क्रिप्ट की बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे ही रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क बिल्ड हो रखा है। तो उसको फ्रेमवर्क तो अच्छे से आता है, मतलब रिएक्ट जेएस तो अच्छे से आता है, बट जावास्क्रिप्ट में उसकी बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब दूसरा आता है डेप्थ ऑफ नॉलेज। जो फ्रेमवर्कर होते हैं उनको अपने सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की डीप नॉलेज नहीं होती है, जो वो सॉल्व कर रहे होते हैं फ्रेमवर्क को यूज करके। क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हो, आपको उसकी डीप नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको अपने सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की डीप नॉलेज नहीं होगी, आप अपने लिए बेस्ट फ्रेमवर्क को चूज नहीं कर सकते। क्योंकि हर फ्रेमवर्क के डिफरेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे डिजाइन पैटर्न एंड एल्गोरिथम्स। बट क्या ये सारी चीजें मैटर करती हैं? बिल्कुल मैटर करती है, क्योंकि अगर आप फ्रेमवर्किंग करते हो तो इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके करियर पे, क्योंकि डेली के 50 से 100 बच्चे इन फ्रेमवर्क्स को सीख रहे हैं। अब बात करते हैं कि कैसे एक फ्रेमवर्कर एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनो, उसके बाद आप इंजीनियर बनना। अब आप कहोगे कि भाई प्रोग्रामर कौन होता है? अब देखो, प्रोग्रामर वो लोग होते हैं जो बहुत सारे कोड को रीड करते हैं और बहुत सारे कोड को लिखते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि अगर आपको गुड कोड लिखना सीखना है तो आपको सीनियर डेवलपर्स के कोड को रीड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोड को रीड करते हो तो आप बहुत सारी चीजों के बारे में सीखते हो, जैसे उस लैंग्वेज के सिंटेक्स के बारे में, उस स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, कैसे सीनियर डेवलपर्स जो हैं वो एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। इन सभी चीजों को आप सीख पाते हो जब आप कोड को रीड करते हो। क्योंकि देखो यार, टेक्नोलॉजीज, लाइब्रेरीज, लैंग्वेजेस बहुत सारी आती रहेंगी, बट अगर आपको कोड को रीड करना आता है और रीड करके आप समझ सकते हो, तो आपको किसी भी लैंग्वेज को अडेप्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आप अपनी स्किल्स को और भी इंप्रूव करना चाहते हो तो आप ट्राई करो डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। जैसे आप मशीन लर्निंग करते हो पाइथन में, तो ट्राई करो कि आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स बनाओ, बट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे C++। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आप ट्राई करो कि टेक्स्ट बेस्ड रोल प्लेइंग गेम बनाओ, जिससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स और भी इंप्रूव होगी। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट फेज की तरफ। अब आप कहोगे कि भाई मैं एक प्रोग्रामर बन चुका हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे कोड को रीड करता हूं और मैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स भी कर चुका हूं, तो क्या मैं खुद को एक इंजीनियर बोल सकता हूं? तो अब देखते हैं कि एक प्रोग्रामर और एक इंजीनियर में क्या फर्क होता है। सपोज करो एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना है और आपने उसके लिए एक प्रोग्रामर और एक इंजीनियर दोनों को हायर कर रखा है। अब प्रोग्रामर क्या करेगा? प्रोग्रामर उस सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिखेगा और आपको सॉफ्टवेयर बना के दे देगा, और जैसा आप चाहते थे वो सॉफ्टवेयर वैसा काम भी कर रहा होगा। अब बारी आती है इंजीनियर की। इंजीनियर सबसे पहले इन दो चीजों के बारे में प्लानिंग करता है। सबसे पहले स्टेबिलिटी, दूसरा होता है चेंज। स्टेबिलिटी का मतलब होता है जो भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो वो स्टेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, और उसका जो यूजर इंटरफेस है वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है चेंज। चेंज का मतलब होता है जो भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो उसमें आप चेंजेस कर सको इन फ्यूचर। क्या मतलब है इसका? जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, सपोज करो इन फ्यूचर आपको कुछ चीजें ऐड करनी होती है, जैसे बग फिक्सिंग करनी होती है, कोई भी न्यू फीचर ऐड करना होता है एप्लीकेशन में, तो आपको इस चीजों को अभी से ही ध्यान में रखना पड़ता है कि आपको अपने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ता है कि इन फ्यूचर आपको कोई भी फीचर ऐड करना पड़े या कोई भी बग फिक्सेस करने पड़े तो आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो इंजीनियर इन सभी चीजों को पहले प्लान करता है, फिर वो सॉफ्टवेयर को बिल्ड करता है। तो यही एक मेन डिफरेंस होता है एक प्रोग्रामर में और एक इंजीनियर में। तो आप भी एक फ्रेम वर्कर हो, तो मे बी इट्स टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन इंजीनियर, प्लानिंग फॉर स्टेबिलिटी एंड चेंज, एंड मेकिंग योर सॉफ्टवेयर मोर अडेप्टेबल एंड ईजियर टू मेंटेन इन द लॉन्ग रन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ना, क्योंकि इसी आर्टिकल पे जो हमारा वीडियो है बेस्ड है।
अब इस आर्टिकल को जब आप पढ़ोगे तो आपको और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, और इस आर्टिकल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।